Hello students, this is the 7th video lecture of class 10th chemistry chapter chemical reactions and equations. So जैसे कि मैंने कहा था कि इस वीडियो लेक्चर में मैं सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन शुरू करूँगी जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे नाम से पता चलता है डिकम्पोजिशन यानी कि उसको डिकम्पोज करना है, यानी एग्जैक्टली जैसे बायोलॉजी में डिकम्पोजिशन होता है वैसे नहीं, लेकिन ब्रेकडाउन। डिकम्पोजिशन का एक्चुअल मीनिंग यहाँ से जो निकलता है दैट इज ब्रेकडाउन। तो उसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स, ठीक है, और ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो टूट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स देता है। जैसे कि पहला टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ कि हीट दिया तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दिया तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, कि सनलाइट की मदद से डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसकी वजह से जो वो सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। इधर बाय गिविंग हीट द सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और क्या तुम उसे सनलाइट दे रहे हो या तो तुम उसे सनलाइट दे रहे हो मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा रहे हो, कि तुम इलेक्ट्रिसिटी दे के ये रिएक्शन करा रहे हो। उस बेसिस पे कि कौन सा रिएक्शन कंडीशन है उस बेसिस पे ये टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन दिया है। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट, कि तुम हीट दे के उस रिएक्टेंट को डिकम्पोज कर रहे हो। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एग्जांपल्स आते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3, ये सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट है। अब ये जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, तो हीट दिया ताकि ये जो सिंगल रिएक्टेंट है ये ब्रेक होकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक होता है तो वो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में। तो तुमने देखा यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। क्योंकि हीट की मदद से ये टूट रहा है इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, दूसरा रिएक्शन देखो इसी का, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पे वो बोल रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट पीबी का वैलेंसी +2 था, नाइट्रेट का -1, तो नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, इस तरह से लिखेंगे। ठीक, ये जब लेड नाइट्रेट को तुम हीट करते हो, हीट को कभी कभी ऊपर ट्राइंगल फॉर्म यानी कि डेल्टा, इसे क्या कहते हैं? डेल्टा। ठीक है, डेल्टा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हो, इसका मतलब भी वही हुआ, हीट। तो जब तुमने लेड नाइट्रेट को हीट किया तो उसने क्या क्या बनाया? उसने लेड ऑक्साइड बनाया। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला सही है? तो अगर तुम देखो यहाँ पे लेड का था +2, ऑक्साइड का था -2, ये 2 कट हो जाएगा तो ये क्या बन गया? लेड ऑक्साइड। ठीक है, लेड ऑक्साइड के साथ साथ वो क्या बनाएगा? लेड ऑक्साइड के साथ साथ वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में रिलीज होगी, साथ ही में ऑक्सीजन गैस भी गैसियस स्टेट में रिलीज होगी। तो ये भी एक रिएक्शन। देखो इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट है और वो ब्रेक होके क्या बना रहे? सिंपलर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। देखो ये सिंपलर प्रोडक्ट्स दिया। ठीक, सिमिलरली अगर हम देखें डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट जो है अगर हम नेचुरली देखें तो फेरस सल्फेट जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, फेरस सल्फेट जो है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अब ये जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल के फॉर्म का अगर तुम फॉर्मूला लिखते हो तो वो होता है FeSO4.7H2O। अब ये क्या हुआ? चलो FeSO4 तो समझ आता है, फेरस का मतलब +2, सल्फेट मतलब -2, ये 2 से 2 कट हो गया तो FeSO4 हुआ। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन .7H2O क्या है? .7H2O का मतलब ये जो वाटर है ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो फेरस सल्फेट जो है वो उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें वाटर जो है, वाटर सिर्फ डिजॉल्व नहीं है,
फेरस सल्फेट में वाटर डिजॉल्व नहीं है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना फेरस सल्फेट का, जो स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में वाटर जो है वो फेरस सल्फेट स्ट्रक्चर बनाने में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। ठीक है, वो वाटर जो है वो फेरस सल्फेट से केमिकली जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डिजॉल्व किया है उसको, मतलब अलग कर सकते हो, पर जैसे ही तुम इसको अलग करोगे, कैसे अलग करेंगे, तो बोला कि जब ये फेरस सल्फेट जो है FeSO4.7H2O, इसे जब हम हीट करते हैं, इसे जब हम हीट करते हैं तो क्या होगा, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट होता है। अब ये इवेपोरेट तो हो जाएगा, लेकिन साथ साथ में उसका स्ट्रक्चर बदल देगा, कलर बदल देगा। तो अब तक जब तक वाटर उसके साथ जुड़ा हुआ था वो कैसे कलर का था, ग्रीन कलर का। लेकिन जैसे ही तुमने उसको हीट किया, फेरस सल्फेट को हीट किया, तो उसने क्या बनाया, FeSO4+H2, वाटर जो है स्टीम के फॉर्म में निकल जाएगा जब तुम हीट करोगे। फेरस सल्फेट सॉलिड तो होगा, लेकिन कैसा होगा, वाइट कलर का। कैसा होगा, वाइट कलर का। पहले कैसा था, ग्रीन कलर का। जब तक क्या था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इस स्ट्रक्चर को बनाने में मदद कर रहे हैं। जब तक ये जुड़ा हुआ है फेरस सल्फेट से, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको ग्रीन कलर दिया है। लेकिन जैसे ही तुमने हीट किया, वाटर जो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ बॉन्ड बना रहा था वो टूट गया, वाटर इवेपोरेट हो गया। तो अब सिर्फ बचा क्या, फेरस सल्फेट। क्योंकि वाटर रिलीज हो गया, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर एज इट इज नहीं रहा, कलर चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। ठीक है, तो ग्रीन से कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। अब इस रिएक्शन में, जब मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता रही हूँ, तो मैं ये बता रही हूँ कि तुम जब पहले क्रिस्टल लेते हो, उसको पहले हीट करते हैं, तो फेरस सल्फेट और वाटर बनता है। फिर जब हम फेरस सल्फेट को, जो कि सॉलिड है, जो कि अब वाइट हो चुका है क्योंकि इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया है, इसको जब तुम फर्दर हीट करते हो तो 3 चीज़ें बनती हैं। एक बनता है फेरिक ऑक्साइड, ध्यान देना, फेरिक ऑक्साइड। अगर मैं बोलती हूँ फेरिक, फेरिक का मतलब आयरन की वैलेंसी क्या है, +3। ठीक है, और ऑक्साइड की वैलेंसी -2, तो ये क्या था, +3, ऑक्साइड था -2, तो ये 2 इसको मिल गया और O को क्या मिल गया, 3। तो क्या फॉर्मूला बन गया, Fe2O3, 2 ऑक्साइड का, 3 ये फेरिक का, तो फेरिक ऑक्साइड बना। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बना। फेरिक ऑक्साइड के साथ साथ क्या बना, फेरिक ऑक्साइड के साथ SO2 और SO3 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों गैसियस स्टेट में रिलीज होंगे, दोनों गैसियस स्टेट में रिलीज होंगे। और इन दोनों का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, और वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, ये होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखोगे तुम तो ये फेरस सल्फेट एक रिएक्टेंट, लेकिन जब मैंने उसको हीट किया तो उसने 3 प्रोडक्ट्स बनाए, जिसमें से एक सॉलिड फेरिक ऑक्साइड बना, उसके साथ साथ 2 गैसियस स्टेट में निकलते हुए प्रोडक्ट्स बने, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। दोनों का स्मेल कैसा, ऐसा आएगा जैसे बर्निंग सल्फर। अब ये पता नहीं चलेगा जब तक लैब में तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करो। ये ऐसा नहीं है कि तुमने कहीं और जैसे विनेगर का स्मेल लिया हुआ है तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा एसिटिक एसिड का स्मेल कैसे होता है, लेकिन इस केस में तुम्हें नहीं पता चलेगा क्योंकि बर्निंग सल्फर तो तुम्हें लैब में ही पता चलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब तक हमने क्या डिस्कस किया, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी मदद से हो रही है, हीट की मदद से। और ऐसे एग्जाम्पल्स क्या थे, उसमें थे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो उसने बनाया कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को हीट किया तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बना। और जब तुमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट किया तो पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है, ग्रीन से वाइट हो जाता है। फिर वो वाइट फेरस सल्फेट को जब तुम फर्दर हीट करते हो तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, साथ ही में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस रिलीज होती हैं। इन गैसेस का स्मेल बर्निंग सल्फर जैसा होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, थर्मल डिकम्पोजिशन तो हो गया, नेक्स्ट क्या आता है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं वो होता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अभी जो अगर मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, तो वो क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जब मैं बोल रही हूँ फोटो, ठीक है, तो फोटो मतलब क्या, फोटो जो है वो वर्ड आया है फोटॉन्स से,
कहाँ से आया है? फोटॉन्स से। और फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट भी नहीं पर हम कह सकते हैं अभी के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट। तुम्हें याद है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। कोई भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ऐसे तो कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा भी कुछ चीज़ एग्जिस्ट करता है, लेकिन 9th में तुमने पढ़ा था सारे मैटर्स किससे बने हुए हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। सिमिलरली जब मैं बोलती हूँ लाइट, लाइट किससे बनी हुई है? फोटॉन्स से। और ये फोटॉन्स से ही वर्ड क्या आया है? फोटो। ठीक है, तो जहाँ पे भी लाइट इन्वॉल्व होती है उसे हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें अगर तुम देखो तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे लोगों ने लिया AgCl, ये क्या हो गया? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड सॉलिड के फॉर्म में है, इसको हमने कहाँ रखा? सनलाइट के प्रेजेंस में रखा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड अब तक कैसा था? वाइट कलर की सॉल्ट है। सिल्वर क्लोराइड क्या है? वाइट कलर की सॉल्ट है। इसको तुमने सनलाइट में रखा तो ये AgCl ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज किस में होगा? सिल्वर में होगा। सिल्वर का कलर कैसा होगा? सिल्वरी वाइट ऑब्वियसली। और इसके साथ साथ कौन सी गैस रिलीज होगी? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस है इसलिए Cl2 लिखा है, तो क्लोरीन गैस रिलीज होगी। ठीक है, इसी तरह अगर तुम देखो ये क्या हो जाएगा? AgBr। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड भी कैसे कलर की सॉल्ट है? वाइट कलर की सॉल्ट है। जब तुम इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे, AgBr को कहाँ रखोगे? सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे, तो सनलाइट के प्रेजेंस में रखने से क्या होगा? ये सिल्वर तो बनेगा। ठीक है, सिल्वर डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा? सिल्वर। साथ में कौन सी गैस रिलीज करेगा? ब्रोमीन गैस रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? ब्रोमीन गैस। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन किसके एग्जाम्पल है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट के प्रेजेंस में। ये दोनों रिएक्शन, दीज टू रिएक्शंस या द अबव टू रिएक्शंस are used in black and white photography, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसे यूज किया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, ये पूछा जाता है कि राइट टू रिएक्शंस विच आर इन्वॉल्व्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी और विच आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ये दोनों रिएक्शंस ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है और ये दोनों किसका एग्जाम्पल है? दोनों फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसा कि मैंने बताया टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कितने? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स है। एक थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट की वजह से हो रहा था, एक फोटो डिकम्पोजिशन जो किसकी मदद से हो रहा है? सनलाइट की मदद से। अभी जो हम तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या हम सिर्फ उसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखो मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो अब इसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, इलेक्ट्रो कहाँ से आया? इलेक्ट्रो वर्ड आया है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ से आया है? इलेक्ट्रिसिटी से। लाइटिक का मतलब क्या है? लाइसिस से आया। और अगर तुम्हें याद हो पिछले साल जब तुमने सेल चैप्टर पढ़ा था तो तुमने देखा था लाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जब ब्रेकडाउन होता है ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें एक ही एग्जाम्पल दिया है, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है कि तुमने वाटर लिया, वाटर कौन से स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, इसमें तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। अब तुम ये रिएक्शन को ध्यान से देखो, इसमें रिएक्टेंट कितना है? सिंगल रिएक्टेंट है। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट सिंपलर है कंपैरेटिवली टू रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट है, मेनी प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के मदद से हुआ है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कह सकते हो, सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस भी कह सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में ही बता रहा है इलेक्ट्रिसिटी और ब्रेकडाउन दोनों वर्ड आते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का तुम्हें क्या दिया? एक्सपेरिमेंट भी दिया। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए एक्सपेरिमेंट दिया। एक्सपेरिमेंट में वो बोलता है कि तुम लोग पहले एक मग लो, ठीक है, और उस मग के बॉटम पे तुम 2 होल ड्रिल करो। तो ये जो मग है, इस मग के बॉटम पे 2 होल ड्रिल किया। ठीक है, उस होल में तुमको क्या फिक्स करना है? उस होल में तुम्हें रबर कॉर्क फिक्स करना है। क्या फिक्स करना है? रबर कॉर्क फिक्स करना है। तो तुम्हें ये दिखते हैं ये 2, ये 1
ये दो, तो ये दो रबर कॉर्क जो है ये तुमने फिक्स किया। वो कहाँ पे फिक्स किया? बॉटम ऑफ मग। तो बॉटम ऑफ मग में तुमने फिक्स किए दो रबर कॉर्क्स। ये जो दो रबर कॉर्क्स हैं, इसके अलावा इसके ऊपर तुम्हें क्या लगाने? तुम्हें दो इलेक्ट्रोड्स लगाने, दो इलेक्ट्रोड्स लगाने। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये किसके बने हुए हैं? कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं, या इसे ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट की रॉड्स हैं। ये ग्रेफाइट की रॉड्स तुमने कहाँ पे फिक्स किए? रबर कॉर्क के ऊपर। इस रबर कॉर्क के ऊपर इलेक्ट्रोड्स रखने के बाद तुमने यहाँ पे ये क्या लगाई? ये दो टेस्ट ट्यूब्स लगाई। तुमने दो टेस्ट ट्यूब्स तो लगाई, लेकिन कैसी लगाई? उल्टी, उल्टी डाली, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब जब तुमने उल्टी डाली तो इसे हम क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। जब तुमने टेस्ट ट्यूब्स इंसर्ट किया, ठीक है, ताकि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये कवर हो जाए, तो तुमने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स डाली, ओके। उसके बाद तुमने क्या किया? तुमने वाटर डाला, ठीक है। इस मग के अंदर दूसरा क्या तुम्हें नजर आ रहा है? वाटर। बोला वाटर में तुम्हें क्या डालना है? वाटर में तुम्हें डालना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। पूछा क्यों? एसिड क्यों डालना है हमें? बोला एसिड इसलिए डाला पानी में टू मेक द वाटर मोर कंडक्टिंग, ठीक है, टू मेक द वाटर मोर कंडक्टिंग, ठीक है। टू मेक द वाटर मोर कंडक्टिंग हमने क्या किया? हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में डाल दिया, ठीक है। उसके अलावा हमने ये दो इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया। 6 वोल्ट की बैटरी है, उस बैटरी के साथ कनेक्ट किया। क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, इसलिए ये वाले इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे? एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या है? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? एनोड, ठीक है। क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रोड कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए ये वाले इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। ये वाले इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे, ठीक है। अभी ये माना जाता है मतलब देखा गया, ऑब्जर्व किया गया है कि जिस साइड पे एनोड है, जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया, देखो ये स्विच है, अगर ये स्विच ऐसा है मतलब ये सर्किट क्या है? इनकम्प्लीट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने पर क्या हुआ? स्विच ऑन करने पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। करंट कैसे फ्लो होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट जब फ्लो होता है तब वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है। वाटर का इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रेक डाउन हो रहा है। किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। वाटर जो है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे तुम्हें बबल्स नजर आते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड के ऊपर, टेस्ट ट्यूब ये ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो ब्लैक कलर के इलेक्ट्रोड्स है, ये इलेक्ट्रोड्स के ऊपर तुम्हें बबल्स नजर आएंगे। जब भी पानी में बबल्स मतलब क्या? गैस बन रही है, गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। गैस तो इवॉल्व हो रही है, लेकिन किसमें कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? तो ऐसा बोलते हैं कि कैथोड इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस। तुम्हें कैसे पता? तो बोला हाइड्रोजन गैस पे क्या है? ट्रांसपेरेंट। और एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी? ऑक्सीजन गैस, वो भी ट्रांसपेरेंट। तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस जो रिलीज हो रही है वो भी ट्रांसपेरेंट। कैथोड पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है वो भी ट्रांसपेरेंट। तो तुम्हें कैसे पता चला कि कैथोड पे जो गैस रिलीज हो रही है, जो कि ट्रांसपेरेंट गैस है, जिसका कोई स्मेल भी नहीं है, ऑडरलेस, ठीक है, ये दोनों ऑडरलेस है, ये ट्रांसपेरेंट है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा ये जो गैस रिलीज हो रही है ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है? तो इसका एक टेस्ट हमने देखा था जब हमने एक एक्टिविटी डिस्कस की थी, जिसमें जिंक में जब हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, जब डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो जिंक सल्फेट तो बनता है, लेकिन साथ ही साथ क्या कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। ये जो एक्सपेरिमेंट था हमने कोनिकल फ्लास्क में किया था। कोनिकल फ्लास्क में हमने ऐसा बोला था कि जब ये रिएक्शन हो रही होगी उस दौरान तुम लोग क्या करोगे? बर्निंग मैचस्टिक माउथ ऑफ कॉनिकल फ्लास्क लेके आओगे, ठीक है। अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो क्या होगा? ये जो जलती हुई मैचस्टिक है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, वो बुझ जाएगी और एक पॉप साउंड आवाज आएगा, ठीक है, एक पॉप साउंड आवाज आएगा। तो ये मैचस्टिक बुझ जाएगी और पॉप साउंड आवाज आए, मतलब कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ऐसे कई सारे टेस्ट हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर ये जो गैस है ये हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है। मैं तुमको हाइड्रोजन का एक कन्फर्मेटरी टेस्ट बताया। अब देखो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे रिलीज होती है? कैथोड पे। अब बहुत बारी ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैथोड पे कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन था कि ऑक्सीजन था। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ कि देखो कैथोड के स्पेलिंग में क्या है? H,
कैथोड के स्पेलिंग में क्या है एच, ठीक है। एनोड के स्पेलिंग में कहीं पे भी एच नजर आता है नहीं, मतलब कैथोड के स्पेलिंग में एच, हाइड्रोजन के स्पेलिंग में एच, मतलब कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एनोड में कहीं पे भी एच नहीं है, ठीक है, तो वहां पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन। अब तुम ऐसा मत बोलना इसमें स्पेलिंग में तो ओ है मतलब ऑक्सीजन रिलीज होगा, पर एच भी तो है, इसमें एच नहीं, मतलब कौन सी गैस रिलीज होगी, पक्का ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें क्या देखा गया, इसमें तुम देखो यहाँ पे वाटर का लेवल ज्यादा है, यहाँ पे वाटर का लेवल कम है, और खाली जगह क्या बता दें, हमेशा जो खाली चीज है वो खाली चीज होती नहीं, ये जो खाली जगह है टेस्ट ट्यूब के, है ना, इधर, ठीक है, बॉटम पे, ठीक है, तो ये जो टेस्ट ट्यूब का बॉटम है, क्योंकि इन्वर्टेड डाला है, तो ये जो बॉटम वाले साइड पे तुम देखो, तो यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे एरिया जो है वो कम है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, मतलब गैस यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही थी, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही थी, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर नजर आती है, एनोड। हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर नजर आता है, कैथोड। तो कैथोड पे जो हाइड्रोजन गैस आ रही है वो ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा, इसलिए वो पानी पे प्रेशर लगा है, इसलिए पानी का लेवल कम है। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम है वो कम है, तो वो कम प्रेशर लगा रहा है, इसलिए वाटर लेवल देखो ऊपर है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, जब तुम H2O का फॉर्मूला लिखते हो H2O, उसमें दो एटम्स किसके, हाइड्रोजन के, एक एटम है ऑक्सीजन का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस है वो डबल है देन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वो डबल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वाटर लेवल क्या है, कम है, और ये एरिया ज़्यादा है, ये एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब क्या कि हाइड्रोजन गैस वहाँ पे ज़्यादा है। समझ आया, तो ये था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और यहाँ पे हमारा खत्म होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि ये बताता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन इनमें सिंगल रिएक्टेंट, सब में तुमने देखा, थर्मल डिकम्पोजिशन में देखा, फोटो डिकम्पोजिशन में देखा, और यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में कि इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो ब्रेक डाउन हो सकता है या तो हीट के प्रेजेंस में थर्मल, लाइट के प्रेजेंस में फोटो, या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगली क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन।